सजीला की कौन सी नई चाल होगी? क्या शानजे का गुरूर हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी? क्या शानजे और शानी की आपस में शादी हो पाएगी? शादी वाले दिन सजीला कौन सा नया तमाशा खड़ा करने वाली है? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। शानी ने अपनी माँ को जो है वो साफ अल्फाज में कह दिया था कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगा तो सजीला के साथ ही करूंगा, सजीला के अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो माँ ये मजबूर हो जाती है, वो सोचती है कि अगर मैंने ये शादी जो है शानजे के साथ करवा दी तो शानी हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसी वजह से वो ये फैसला करती है कि मैं जाऊंगी, सजीला के साथ बात करूंगी और जाकर फरजाना के साथ बात करूंगी और इन दोनों की शादी की जो डेट है वो फाइनल कर दूंगी। शानी को कहती है कि बेटा मुझे आप ऐसा करें कि मुझे फरजाना के पास जाकर छोड़कर आ जाएं, मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ ताकि इस किस्से को ख़त्म किया जा सके। तो शानी ये बातें जब सुनता है तो शानी खुश होता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ जी क्या आप ये सब कुछ दिल के साथ कह रही हैं? तो आगे से माँ जवाब देती है, उससे कह दी कि नहीं बेटा मैं दिल के साथ नहीं कह रही, मैं दिमाग के साथ कह रही हूँ। अगर मैंने दिल की बात सुनी तो मैं अपने बेटे को खो दूंगी और अगर दिल की बात ना सुनी तो एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची मैं शानजे को हमेशा के लिए खो दूंगी। शानी वहां पर अपनी माँ को इन बातों पे जो है वो घुमा देते, तो उससे कहते कि माँ जी इन बातों को छोड़ें, आप ऐसा करें कि जय सजीला के साथ जाकर बात करें और फरजाना खाला के साथ जाकर बात करें और मैं जल्दी से जो सजीला को इस घर में लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ से ये चले जाते हैं, शानी जो छोड़कर आ जाता है। पर शानी की जो माँ होती है वो बात को स्टार्ट कर देती है और उन लोगों के साथ कहती है कि मेरा बेटा जो है आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है, चाहती हूँ कि ये डेट जो है वो जल्दी से फाइनल की जा सके। तो वहां पर जो है सजीला साफ अल्फाज पे इनकार कर देती है क्योंकि सजीला को इस बात का पता चल चुका है कि भाई शानी की जो फैमिली है वो मेरे साथ सीरियस नहीं है, वो लोग ये नहीं चाहते कि मैं जो शादी वो शानी के साथ करूं। वहां पर सजीला इनकार करती है, उससे कहती कि भाई शान अहमद को मैं नहीं जानती कौन है वो और मैं किसी भी सूरत में शानी के साथ शादी नहीं करना चाहती। आप ऐसा करेंगे शानी की जो शादी वो शानजे के साथ करवा दें, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं होगा और ना ही हम किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी करेंगे। वहां पर जो सजीला की माँ होगी वो सजीला को समझाएगी, उससे कहेगी बेटा तू किस किस्म की बातें कर रही है, अब ऐसा नहीं हो सकता, ये खुद आए हैं चल कर और शादी करवाना चाहते हैं तो फिर आपको किस किस्म का इतराज है। लेकिन सजीला अपनी माँ को भी इनकार करेगी और उसे भी जवाब दे देगी अपनी खाला को कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब शानी के साथ शादी नहीं करूंगी, शानी अगर शादी करेगा तो वो शानजे के साथ ही करेगा। सजीला ने अपना बदला लेना था, देखेंगे इसकी यही चीज की कमजोरी है। ठीक है, अगर तुम मोहब्बत करती है तो ये बातें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी और तुम्हें शानी के साथ शादी करनी पड़ेगी, लेकिन तू अपना बदला भी लेना चाहती है, तू अपना गुस्सा भी निकालना चाहती है और शानी को भी नहीं जाने देती, तो ये ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अब शानी को बड़ा फैसला करना पड़ेगा। शानी जब घर आता है आगे से जो माँ होती है वो इसके साथ सारी बातें शेयर कर देती है, उससे बताती कि भाई ये सब कुछ हो रहा है और खावर और शानी के आपस में मुलाकात भी होती है। तो खावर जो है वो शानी को समझाने की कोशिश करता है, उससे कहते को पागल इंसान थोड़ा सा होश के नाखल लें और सजीला के तुम आपस में मिलाप करना चाहते हो, शानजे कहाँ पर है और सजीला कहाँ पर है, कभी भी मैं शानजे का मिलाप सजीला के साथ नहीं कर सकता। आगे से जो शानी ये बातें सुनता है तो वो खावर को जवाब दे, तो उससे कहते कि हाँ मैं भी कभी भी सजीला का मिलाप शानजे के साथ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो सजीला के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता, इसी वजह से मैं सजीला को कभी भी शानजे के साथ नहीं मिलाऊंगा। सजीला कहाँ पर है और शानजे कहाँ पर है? तो खावर कहते हैं कि भाई जब इंसान की जेब खाली हो ना तो उस वक्त मोहब्बत भी इंसान को नहीं करनी चाहिए क्योंकि मोहब्बत भी उस वक्त काम नहीं आती। बस आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए और सोच कर ये फैसला करना चाहिए कि तुम आखिरकार किस पॉइंट पे जाना चाहते हो। अगर तुमने जो सजीला के साथ शादी की तो तुम्हारा जो मुस्तकबिल होगा वो ब्लैक हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुमने शानजे के साथ शादी की, शानजे भी अच्छी है, मोहब्बत करती है तुम्हारे साथ और शादी तुमने कर ली तो इससे तुम्हारा मुस्तकबिल होगा वो रोशन हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसा भी आ जाएगा, हर चीज की तुम्हारे पास जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन शानी जिद पे अटका हुआ है और खावर को भी कहता है कि मुझे पैसों की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सजीला की जरूरत है और मैं शादी करूंगा तो सजीला के साथ ही करूंगा। वक्त माँ जो है वो शानी को सब कुछ बता दी कि भाई मैं सजीला के घर गई थी और उसने मेरे साथ बदतमीजी के साथ बात की है, उसने मुझे इनकार किया और कहा है कि भाई किसी भी सूरत में मैं शानी के साथ शादी नहीं करूंगी, अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं कैसे उसे राजी करूं। तो शानी जो है वो खुद आता है सजीला के पास, उसके साथ आकर बात करता है, कहता है कि भाई क्या मजाक है, तुमने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, भाई बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को जो है वो राजी किया है और तुम आगे से जो इस तरह के बहाने ढूंढ रही हो। तो आगे से सजीला कहती है कि भाई बहाना कोई भी नहीं है, ये बात हकीकत है,
है बस तुमने अब शादी करनी है तो वो शांजे के साथ ही करनी है, मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दे सकती, हमेशा के लिए हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो शानी को इस बात पे गुस्सा आता है और सजीला को कहता है कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हिसाब से बातें करोगी, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया था, हर चीज़ तुम्हारे लिए लुटा दी थी और आगे से तुम्हारा जो रिएक्शन है वो इस किस्म का है। तो सजीला कहेगी कि भाई मैं अब ऐसे ही मान चुकी हूँ और मैं हर सूरत में जो है वो अब ऐसा करने की तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम अगर शादी करना भी चाहते हो शांजे के साथ तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब देखिए कि सजीला किले में बैठी होती है और वो ये सोचती है कि भाई मैं शांजे का गुरूर खाक में मिला दूंगी, तो फिर ये ऐसा क्यों करना चाहती है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, ये बात सबसे अहम है। अगर इन दोनों के आपस में शादी हो जाती है तो उसके बाद सजीला क्या शानी को ब्लैकमेल करेगी, उसको अपनी तरफ आने की कोशिश करेगी और मेल करेगी, और अगर मेल करती है तो क्या शांजे का जहाँ पर रिएक्शन कोई बुरा आ सकता है, यही चीज़ सजीला चाहती हो, क्या पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मोहब्बत भी शानी के साथ नहीं करती, ये तो मुखलिस भी नहीं है। शानी वहाँ से गुस्से से चला जाता है, बड़ा परेशान होता है और बार बार जो है ऑफिस के अंदर मौजूद भी होता है, तो वो भी सजीला को कॉलें करता है और उससे कहते हैं कि भाई तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे अपनी मोहब्बत की जो है वो तुम्हें दावा दूं कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, मुझे बताओ तो सही कैसे तुम्हें यकीन होगा मेरी मोहब्बत के ऊपर। तो आगे से सजीला कहती है कि भाई तब मैं तुम्हारी मोहब्बत के ऊपर यकीन करूंगी कि बस तुम जो है वो शांजे के साथ शादी कर लो। पीछे जो है वो शांजे भी आती है और बड़े प्यार से इसके साथ बात भी करती है, एक दूसरे को साथ हो सकते गपशप भी लगे। और यहाँ पर शानी को बड़ा फैसला करना चाहिए। देखें कि इतना मजबूर कारी है ऐसे, इतना जलील कारी है ऐसे, मिन्नतें तल्ले कर रहा है बेचारा, जलील हो रहा है, ना कुछ इसके पास है, ना खूबसूरती है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। तो शानी को बड़ा फैसला करना चाहिए, वो शांजे की तरफ जाना चाहिए। खूबसूरती भी है और उसके बाद पैसा भी है, दोनों चीजें हैं, और इससे इसका पूरा जो घर होगा वो भी संवर सकता है, इससे पूरी जिंदगी इसके पूरे खानदान वाले सुकून के साथ खा सकते हैं। इतनी इतनी बड़ी महंगी गाड़ियां देती है, पैसा देती है, तो किस चीज की जो है वो शानी को कमी हो सकती है। बहाने खबर वालों को भी पैसा मिलता रहेगा, उनका जो है मुंह भी मीठा होता रहेगा। बहुत बड़ा सवाल है। माँ तो कोशिश कर रही है, माँ को तो जब इनकार सजीला से मिलेगा तो वो तो बड़ी खुश होगी कि भाई चलो शुक्र है इसने अपने मुंह से अब इनकार कर दिया है, तो हम जो है वो शांजे की तरफ जल्दी से जा सकेंगे। अब माँ जो है वो बातें सुनाएगी शानी को, उससे कहेगी कि वो देखो मैं तो तुम्हारी खातिर गई थी, लेकिन आगे से देखेंगे इसका क्या रिएक्शन आता है, इसने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया, बदतमीजी की है, तो मैं कभी भी जो है उसे अपनी बहू नहीं बना सकती। तो शानी मजबूर होकर जो है वो शांजे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन में आपको क्या लगता है कि क्या शानी जो है वो हमेशा के लिए सजीला को छोड़ देगा, क्या शांजे के साथ शादी कर लेगा, शादी के बाद सजीला का क्या सोच है, उसने क्या जहन के अंदर ये बातें बैठाई हुई हैं, वो किस तरीके से शानी को ब्लैकमेल करेगी और शांजे का गुरूर खाक में मिलाएगी, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।